शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वतंत्रता दिवस पर अभिनंदन जन कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष सनातनी विनोद कुमार बिंदल ने दिल्ली और गाजियाबाद से 3 संस्थानों में ध्वजारोहण कर राष्ट्र एकता का संदेश दिया। विवेक विहार के हनुमान बालाजी मंदिर से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद कलक डुडुम्मा के एसएचबी, एमडीएच कैंसर व मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल और गाजियाबाद के इशाक नगर स्थित हनुमान बालाजी भारतीय चिकित्सा चैरिटेबल स्वास्थ्यवर्धक संस्थान में तिरंगा फहराया गया। इस दौरान भंडारे का आयोजन हुआ। बच्चों को स्कूल बैग, कॉपियां वितरित की गई। बिंदल ने जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार, चिकित्सा सेवा और राष्ट्र भावना ही मजबूत समाज की नींव है। सबसे पहले आप सब लोगों को शुभकामनाएं। मैं विनोद कुमार बिंदल सनातनी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम समाज के लिए काफी कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मंदिर में, श्री हनुमान बालाजी मंदिर विवेक विहार दिल्ली में हमने आज ध्वजारोहण किया, जिसके अंदर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मेरा थोड़ा सा यह है कि हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ, हम तो सिर्फ हम लोग स्वतंत्र हुए, देश तो हमारे पास पहले से ही था। हम लोगों के भूल की वजह से हमारे ऊपर शासक भाग के आ गए और हमने अपनी मानसिक कमजोरी की वजह से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। मंदिर में मैंने भी यही कहा। उसके बाद सब भी फिर कहना चाहता हूं कि हम लोगों को अपनी मानसिकता को उस हद तक बनाना है, समाज को एकजुट होकर कार्य करना है, जिससे दोबारा से हम कभी भी ऐसी दशा ना हो कि हम किसी के अधीन हो जाए। इसलिए हम लोगों को सबसे ज्यादा हमारे लिए आज की तारीख में ये संकल्प लेना जरूरी है कि हम अपने लोग संगठित होकर अपने देश की रक्षा करें, अपनी भूमि की रक्षा करें, आपस में ना लड़के बाहर वाली ताकतों को रोकें ताकि वो हम लोगों के ऊपर शासन ना कर सके। उसके पश्चात हमारे भगवान श्री हनुमान बालाजी की कृपा से दिल्ली में करकरडुमा में बहुत बड़ा चैरिटेबल कैंसर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हुआ है, जिसमें सब बड़ी से बड़ी सर्जरी और सबसे बढ़िया लेटेस्ट इक्विपमेंट से इलाज हो रहा है। वहां पे भी मैंने यही सबको कहा कि ये समाज के लिए समर्पित है। हम बिना भेदभाव जात पात के हम सबके समाज को संगठित करके सबका इलाज करते हैं। सस्ते से सस्ता इलाज होता है, जो बाकी अस्पताल में 100 रुपये में होता है तो हमारा 20 रुपये, 22 रुपये, 18 रुपये इस तरह के रेट में हो जाता है। दवाइयां भी हमारे वहाँ पे बिल्कुल कॉस्ट पे मिलती हैं, जितने की खरीद होती है उतने नहीं देते हैं। ज्यादातर अच्छी जेनरिक मेडिसिन देते हैं, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का भी संकल्प है। आयुष्मान से वहां सबका इलाज कर रहे हैं, जो बड़े अस्पताल मना कर देते हैं ताकि गरीब की सेवा पूरी हो सके। और उसके बाद हम यहाँ पे इशाक नगर मोदी नगर में है, यहाँ पे भी श्री हनुमान बालाजी की कृपा से चैरिटेबल आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का 360 बेड का अस्पताल बनाया गया। ये भी एक तरह से चैरिटेबल है, कॉस्ट टू कॉस्ट चलता है। और यहाँ पे भी प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद से हम सब लोगों के इलाज का, सब तरह के नागरिकों का इलाज करने की कोशिश करते हैं और सफल भी हो रहे हैं। यहाँ भी पूरा सामाजिक सेवा का भाव है, कोई भी कमर्शियल एंगल यहाँ पे नहीं है। मेरी आप लोगों को कर प्रार्थना है, इन सब सुविधाओं का आप पूर्ण लाभ लें। जो बच्चे आज कार्यक्रम में शामिल हुए उनको स्कूल बैग, पुस्तकें वगैरह दी गई है, भोजन प्रसाद दिया गया, सब तरह का काम दिया जाता है, वो तो होता ही दिया गया है। बच्चों ने बड़ा उत्साह से भाग लिया, कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम था, देशभक्ति का कार्यक्रम उन्होंने किया। वंदे मातरम शुरू से ही भारत का राष्ट्रीय गान हुआ करता था। देश की सबसे बड़ी स्टेट क्रिकेट लीग अब पहली बार 2 शहरों में। देखिए यूपी T20 सीजन 4 लखनऊ और कानपुर में लाइव ऑन जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स हिंदी।